हम लोगों का क्लास 10 का सीबीएसई का फुल सिलेबस कवर्ड है। अभी हम लोग फिर से रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, टारगेट क्या है इस वीडियो में? पहला 5 पोएम आज कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 पोएम कवर करेंगे, चाहे कितना भी बड़ा हो, छोटा हो, इजी हो, डिफिकल्ट हो, वो सब हम लोग नहीं देखेंगे। पहला 5 पोएम आज, नेक्स्ट 5 पोएम कल। ठीक है, वीडियो सीरीज का टारगेट क्या है? 100% रिवीजन करना है हम लोगों को, और उसके साथ साथ ऐसे ही हम लोग वो टेस्ट की तरफ आगे बढ़ना है। मैराथन क्लास हम लोग का जो होता है वैसा ही सोचो। ठीक है, सब लोग रेडी हो जाइए। पहला पोएम हम लोग करने वाले हैं द डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्यारा सा पोएम है। ठीक है, पूरा पोएम एक सिंगल सेंटेंस के हिसाब से रीड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जाके इसको समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. देखो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है, वन ऑफ माय फेवरेट पोएट्स। ठीक है, इस पोएम में पोएट एक सिंपल सा चीज को बताता है। वो एक बेंच में आके जब सोचो कि वो बेंच में आके बैठा हुआ है, अमेरिका है, बर्फ पड़ रहा है पेड़ के नीचे। ठीक है, जस्ट पिक्चराइज करो, एक विजुअल इमेजरी आना चाहिए आप लोगों के दिमाग में। शाम का वक्त है, ऑब्वियसली शाम का वक्त तो हम घर लौटते हैं ना, दिन पूरा बीत चुका था। ठीक है, वो आके एक बेंच में बैठा। ठीक है, बेंच के पीछे पेड़ है, पेड़ का पत्ता होता है, पेड़ के ऊपर पूरा बर्फ जमा हुआ है। एक कौवा आया एंड इट सैट ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, और उसके बैठने के वजह से क्या हुआ, पेड़ में वाइब्रेशंस हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दैट बर्फ जो है वो गिर के हल्का सा उसके ऊपर गिर गया। अब पोएट बोल रहा है, एक सिचुएशन, एक सेटिंग को ड्रॉ आउट कर दिया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब देखो, पोएट बोल रहा है कि इसका इंपैक्ट क्या हुआ उसके ऊपर। पूरा दिन उसका खराब गया था। ठीक है, ही हैड रूड द डे। रूड द डे मतलब कि उसको खराब फील हो रहा था कि पूरा दिन जो है वो पूरा वेस्ट गया, बर्बाद गया, कोई प्रोडक्टिव कुछ नहीं हुआ। ठीक है, वो बहुत ज्यादा सैड डिप्रेस्ड था। ठीक है, लेकिन अब जाके जब उसके ऊपर वो बर्फ गिरा, उसके वजह से पोएट का हार्ट जो है वो चेंज हो गया, वो अपलिफ्ट हो गया। ठीक है, तो पोएट जो है यहां पे अपना एक एक्सपीरियंस के बारे में बोल रहा है कि उसका दिन खराब गया, लेकिन बिकॉज ऑफ अ डस्ट ऑफ स्नो फॉलिंग ऑन हिज हेड, ऑन हिज बॉडी, उसके वजह से उसका मूड जो है वो लिफ्ट हो गया। ऐसे बहुत बारी होता है, तुम लोग देखोगे कि रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा सैड है, डिप्रेस्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है, अचानक से छोटा सा बिल्ली का बच्चा या सोचो एक पपी दिख गया खेलते हुए, कितना क्यूट लगता है ना, अंदर से एक स्माइल आ जाता है। और उस वक्त में हम लोगों के जिंदगी में जितना भी दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा जो है ना, वी इमीडिएटली फॉरगेट अबाउट इट, है कि नहीं? हम लोग भूल जाते हैं। जब रास्ते में चलते हैं, जब सोचो, ठीक है, हम जब स्कूल में जाते थे ना, तो जो सौले का जो उस पार वाला एरिया है, वहां से सोचो जा रहे हैं, और इतना पेड़ लगा हुआ रहता था और फूल गिरता था। मैंने मूवी में होता है ना कि शाहरुख खान ऐसे करके एकदम वॉक कर रहा है, फूल गिर रहा है, एकदम पूरा एकदम डिट्टो ऐसा एक रोमांटिक एटमॉस्फेयर हो जाता। तो चाहे स्कूल में हम कितना भी झाड़ क्यों ना खाए कि होमवर्क नहीं करके लेके गया, शरीर पनिशमेंट जाओ, बाहर खड़े हो जाओ, कितना भी फेल, मैंने बहुत बार फेल किया हूँ, ठीक है, लेकिन वो रास्ता से चल के आके ना, वहां पे पहले हिरन भी रहता था, वहां पे मैंने कंजर्वेशन है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एरिया है, ठीक है, तो वो हिरन को देख के, वो ऊपर से फूल गिरते हुए देख के, वो पंछियों का आवाज सुन के दिल खुश हो जाता। तो ये पोयम में दो तरीके से समझो कि एक तो है कि कोई भी चीज जब खराब होता है, वो खराब हमेशा लास्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर कुछ खराब हो भी रहा है तो वो परमानेंटली कभी लास्ट नहीं करेगा, अच्छा आएगा।
देयर इज ऑलवेज होप। ठीक है, तो वो पेशेंस रहना पड़ेगा पहला। दूसरा बात क्या, द इम्पैक्ट ऑफ नेचर ऑन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, हम लोग नेचर को मदर नेचर बोलते हैं ना। ठीक है, तो जिस तरीके से एक बच्चे का अगर मन टूट जाता है, मन रूठ जाता है, ठीक है, तो उसकी माँ आके उसको चुप कराती है, प्यार कराती है। सिमिलरली यहां पे भी अगर देखोगे ठीक से, तो यहां पे पोएट को शांत कराने के लिए या खुश करने के लिए मदर नेचर आके उसके ऊपर एक बर्फ का थोड़ा सा छिड़क दी। ठीक है, इसी से वो खुश हो गया। दिन हम लोगों का खराब जा ही सकता है, लेकिन उसको लेके बैठे रहेंगे तो नहीं चलेगा, हम लोगों को आगे बढ़ते रहने पर। ये सिंपल सा पोएम है भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक, इसमें बहुत सारा इमेजरीज है। ठीक है, ये सब मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका, दूसरा वीडियो भी बन चुका है, प्लीज उसको एक अच्छे से फॉलो करिएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का पहला चैप्टर। हम लोग सेकेंड चैप्टर में आ जाते हैं, जो कि है हम लोगों का डस्ट ऑफ स्नो हो गया। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फायर एंड आइस। ठीक है, फायर एंड आइस। देखो, some say the world will end in fire, some say in ice। ये भी पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखा हुआ है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलता है कि जो दुनिया जो है, ठीक है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहा है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि कोई कोई बोलता है कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। दो एलिमेंट के हिसाब से इसको यूज किया गया है। ठीक है, वरना जल के खत्म हो जाएगा, वरना जम जाएगा, लेकिन इसको लिटरल सेंस में मत लीजिएगा। ठीक है, दुनिया जल नहीं जाएगी। हाँ, सूरज का ग्लोबल वार्मिंग इतना चल रहा है कि जल जा सकता है हम लोगों को, कोई बड़ा बात नहीं है, न्यूक्लियर विंटर हो भी सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये एनवायरमेंट के हिसाब से नहीं बोल रहा है। ठीक है, ये जो वर्ड्स है ना, जो फायर एंड आइस, दीज हैव बीन यूज्ड मेटाफोरिकली। ठीक है, इट हैज बीन यूज्ड मेटाफोरिकली। कैसे? फायर रिप्रेजेंट समथिंग, आइस रिप्रेजेंट समथिंग। पोएट बोलता है, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ठीक है, तो पोएट बोलता है कि इस दुनिया में डिजायर बहुत है, ग्रीड, लालच, लास्ट, ये सब बहुत ज्यादा है। और पोएट बोलता है कि बिकॉज आई हैव ऑल्सो टेस्टेड डिजायर। देखो, वो भी तो इंसान तो है ही ना। ठीक है, उसके अंदर भी तो डिजायर तो होता ही है, मेटेरियलिस्टिक बोलो, फिजिकल बोलो, स्पिरिचुअल बोलो, वट एवर इट मे बी, डिजायर तो है उसके अंदर। तो बोलता है कि फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, वॉट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माई ओन पर्सनल लाइफ, वो बोलता है कि ये दुनिया जल के राख होगी। ये दुनिया जल के राख होगी। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ठीक है, देखो ये फेवर, फायर, एलिटरेशन, ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, टेस्टेड ऑफ डिजायर, इसका राइमिंग स्कीम मीम, ये सब आप लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पोएट इज अग्रीइंग विद दोज पीपल जो बोलते हैं कि ये दुनिया जो है आग से खत्म होगी, जल के खत्म होगी, एंड जस्ट बिकॉज वो डिजायर के लिए है। ठीक है, लालच के लिए, जेलसी के लिए, ऐसे सोचो। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। तो बोलता है कि अगर दुनिया को दो बार खत्म अगर होना होता, if the world had to perish twice, तो एक बार होगा फायर से, दूसरा बार होगा आइस से। आइस का रिप्रेजेंटेशन यहां पे क्या आ रहा है कि हेट। ठीक है, बोलता है कि इस दुनिया में इंडिफरेंस, हेट बहुत ज्यादा है। दिस वर्ल्ड इज फिल्ड विद हेट, एंड दैट इज वाई वो बोलता है कि ये दुनिया आइस के वजह से वो खत्म होगा। आइस, हेट इज इनफ टू फ्रीज द वर्ल्ड। देखो, हम लोग के दिल में ना पता है कि अरे मरा पड़ा है, मरा पड़ा रहने दो। हम लोग का ऐसा एटीट्यूड है, वी डू नॉट केयर अबाउट ईच अदर, वी डू नॉट ट्राई टू हेल्प ईच अदर। ठीक है, अब चाहे हेट, कुछ भी हेट हो सकता है, लड़का लड़की में हेट हो सकता है, जेंडर हेट,
डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड, रिलीजियन, रेस, कास्ट, क्रीड, कुछ भी, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ठीक है, ठीक है, फिर क्लास, अलग अलग तरीके का हेट हो सकता है। लेकिन पोएट बोलता है कि दिस इज इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, इट विल सफाइस। जिस तरीके से आग से भी खत्म हो सकता है, आग को किसके हिसाब से रिप्रेजेंट किया गया है? डिजायर, लालच, ठीक है, और हेट को आइस के साथ दिखाया गया। क्लियर है पोएम सब लोगों को? अंकिता क्लियर, शुनंदन क्लियर, दर्श क्लियर, साकेत क्लियर, यू क्लियर, जो लोग ऑनलाइन में हो, श्रेष्ठा, प्रियांश, इतना तक क्लियर है आप लोगों को? जी सर। अच्छा चलिए, बढ़िया बात है। ये हो गया हम लोग का पहला 2 पोयम, ठीक है। सिलेबस में नेक्स्ट है हम लोग का टाइगर इन द जू, निकाल के रेडी कीजिए सब लोग। देखिए, एक टाइम में इंडिया में ना हजारों हजारों लाखों टाइगर्स हुआ करते थे, ठीक है। जब से ब्रिटिश आए, उन लोग का, ये आप लोग हिस्ट्री में शायद पढ़ा होगा या पढ़ेगा, ठीक है, कि जब ब्रिटिश आए ना, तो उन लोगों को लगा कि इंडिया इज अ वाइल्ड कंट्री, ठीक है, और इसको अगर सुधारना है तो उसका वाइल्ड लाइफ को खत्म करना है। यहाँ पे बहुत ज्यादा जैकल्स, हाइनास, फॉक्स, वुल्व्स, ठीक है, टाइगर्स, लायंस, ये सब बहुत ज्यादा था। तो उन लोगों ने क्या किया? हंटिंग करना स्टार्ट किया, उन लोगों को ट्रैप करना स्टार्ट किया, और तब से हम लोगों का एक ऐसा कल्चर आ गया है, इंसानों के अंदर एक सुपीरियोरिटी आ गया है, जो वाइल्ड लाइफ जो है उसको पिंजरे में डाल के रख देंगे, उन लोगों को बाहर नहीं जाने देंगे, उन लोगों को प्रिजन में ट्रैप करके रखना है। ये जो पोएम है अ टाइगर इन द जू, ठीक है, सिंपल सा पोएम है, दिखाता है कि एक टाइगर, एज द टाइटल सजेस्ट, कि उसको जू में बंद करके रखा गया है। इट हैज बीन ट्रैप्ड इनसाइड अ जू। और वो दिखाता है कि टाइगर एक्चुअल अपने नेचुरल हैबिटेट में कैसे करके जीता है, या कैसे करके उसको एक्चुअली जीना चाहिए, और अभी जब वो जू में है तो वो कैसे करके जी रहा है। देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन द टू, दोनों में आसमान पाताल का एक डिफरेंस तो है जरूर, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। He stalks in his vivid stripes, a few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage। तो ये ही किसको रेफर कर रहा है? ही टाइगर को रेफर कर रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है? वो स्टॉक कर रहा है। स्टॉक कर रहा है मतलब चोरी, जिस तरीके से होता है ना कि पीछे करना आहिस्ते आहिस्ते करके टाइगर, ठीक है, क्राउच करके एकदम आहिस्ते आहिस्ते, वो होता है स्टॉक, पीछा करना, फॉलो करना, ठीक है। तो वो अपने, वो तो जू में है ना, एक एनक्लोजर में है ना, तो वो इधर से उधर वो स्टॉक कर रहा है। उसका पीठ में एक विविड स्ट्राइप, एकदम ब्लैक ऑरेंज कलर का, ब्लैक ऑरेंज व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन जो टाइगर में होता है ना, भयंकर होता है, भयंकर। तो टाइगर का चेहरा देखोगे ना, लगेगा कि 1 सेकंड में आके तुमको खा जाएगा, ठीक है। तुम युग जैसे सोचता है कि टाइगर के ओले बाबले क्यूट, टाइगर भी चाहता है कि हम भी युग को आले बाबले क्यूट करें, बोल, ठीक है। तो हाँ, लेकिन फर्क क्या होगा? हाँ, तो वो तेरे को हल्का से ऐसे करेगा ना, पूरा एकदम मक्खन के ऐसा पूरा निचोड़ के आ जाएगा। ये टाइगर का क्लॉ देगा, क्या खतरनाक होता है भाई साहब, ठीक है। तो पोएट जो है वो टाइगर को जू के अंदर वो क्या कर रहा है? वो डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। वो बोलता है कि ही इज टॉकिंग इन द केज, वो इधर से उधर, उधर से इधर ऐसे करके मूवमेंट कर रहा है। देखो केज जो है वो बहुत छोटा है, फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज बोल रहा है, बहुत छोटा सा केज है। लेकिन टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल, नो, उसको तो आदत है कि बड़ा बड़ा जंगल में राज करना है ना, ठीक है। लेकिन अफसोस, ये टाइगर जो है उसको ट्रैप करके, उसको इंप्रिजन करके इस पिंजरे में रखा गया है, ठीक है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, टाइगर का जो पांव जो होता है ना, किसी भी एनिमल एनिमल का पांव देखोगे उसमें
ऐसे मोटा मोटा मांस का एक पैड रहता है, ठीक है। एंड व्हेन द टाइगर मूव्स ना, भाई पत्ते हिलते हुए सुन जाएगा, टाइगर का पांव का आवाज नहीं आएगा, ठीक है। तुम सोचो जंगल से जा रहे हो, हल्का सा पत्ता हिल रहा है ना, मैंने माइंड में बिठा लो कि पीछे तुमको टाइगर फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसलिए वेलवेट क्वाइट, उसका पांव जो है, उसका पैड जो है वो वेलवेटी टेक्सचर का है, एंड इज एक्सट्रीमली क्वाइट, कोई आवाज नहीं आता है। इन हिज क्वाइट रेज बोला जा रहा है, एक्सक्यूज मी, इन हिज क्वाइट रेज। इन हिज क्वाइट रेज क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि द टाइगर इज एक्सट्रीमली एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, कि उसको अपने नेचुरल हैबिटेट से छीन के लेके आके ये जेल टाइप जगह में, ये जू में उसको डाल दिया गया है। उसको तो आदत नहीं है ना, दैट इज वाई इन इज क्वाइट रेज, वो कुछ कर भी नहीं पाता, इट इज हेल्पलेस, पूरा पूरी हेल्पलेस है। फिर देखिए, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो देखो, पहला पैराग्राफ था हम लोगों का जू के अंदर, फिर था हम लोगों का वाइल्ड में, विल्डरनेस में, ठीक है, जंगल के अंदर। तो पोएट बोलता है कि ये जो टाइगर जो है, ही शुड बी लर्किंग, वो तो शैडोज में, वो तो परछाइयों में, तो पेड़ के पीछे, घास के अंदर, उसको तो छुपा हुआ रहना चाहिए। इट शुड बी स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। अगर तुम लोग डिस्कवरी चैनल या नेशनल ज्योग्राफी ये सब देखते हो, ठीक है, तो वो ऐसे करके टाइगर जब घास के थ्रू से जाता होगा ना, साइलेंट, हल्का से हिलता है, परछाइयों में रहता है। टाइगर कभी बाहर नहीं निकलता, जब अटैक करना होता है तभी बाहर निकलता है, पहले एकदम पूरा पास तक आ जाएगा, फिर जाके तुम्हारे ऊपर झपटी मारेगा, ठीक है, टूट पड़ेगा, ठीक। तो बोलता है कि दिस टाइगर इट शुड बी लर्किंग इन द शैडोज इन द फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट का जो लॉन्ग ग्रास जो है उसके अंदर उसको छुपा हुआ रहना चाहिए। नियर द वाटर होल, वाटर होल मतलब बेसिकली सोचो कोई भी एक पॉन्ड या कोई भी वाटर बॉडी वहां पे जो है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, एनिमल्स, लोग अलग अलग टाइप के एनिमल्स वहां पे आके तो पानी पीने के लिए आते हैं ना। तो टाइगर क्या करेगा, टाइगर तो शिकार तो उसी के आसपास करेगा ना, ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है उसको। डियर पानी पिएगा, उसी को खाएगा, उसके बाद जाके वहीं पे जाके मुंह धो के पानी पी लेगा, ठीक है। तो टाइगर जो है वो बोलता है कि इट शुड बी फ्री, इट शुड बी मूविंग इन द फॉरेस्ट, इन द शैडोज, नियर द वाटर होल, जहां पे सब एनिमल्स लोग आके पानी पीते हैं, और वहीं पे द प्लम्प डियर पास, प्लम्प मतलब मोटा सोटा एकदम, तगड़ा एकदम, ठीक है, ऑब्वियसली उसको तो खाएगा, इसलिए तो उसको प्लम्प लग रहा है ऐसे, ठीक। फिर देखो थर्ड स्टैंडर्ड, फिर से हम लोग का जू में आ जाते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, वो क्या कर रहा है, वो कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। कॉन्ट्रास्ट मतलब यहाँ पे एक बार दिखा रहा है कि वाइल्ड लाइफ में उसका कैसा लाइफ है, और एक बार दिखा रहा है कि उसका जू में कैसा लाइफ है। ही इज कॉन्ट्रास्टिंग बिटवीन द वाइल्ड लाइफ, कि फॉरेस्ट में कैसा है, और जू में उसका लाइफ कैसा है। बोलिए दर्श, हम पैराग्राफ स्किप कर दिया, ओ अच्छा, वेरी वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, ठीक है। He should be snarling around the houses at the jungle's edge, ठीक है। तो पोइट क्या बोलता है, ये भी देखो, ये भी विल्डरनेस में ही हो रहा है, कि वो बोलता है कि ये जो टाइगर जो है उसको तो स्नार्ल करना चाहिए। टाइगर लोग ऐसे कैसे आवाज करते हैं ना, ग्राउल करते हैं ना, उसको स्नार्ल बोल रहे हैं, ठीक है। और घर के आसपास एट द जंगल्स एज, देखो इंसान लोग क्या हो गया, इंसान लोग अभी जंगल के बहुत पास आ गया है, ठीक है, दे हैव कंस्ट्रक्टेड देयर हाउसेज नियर द फॉरेस्ट्स, ठीक है। तो टाइगर आके खा के तो जाएगा ना, ठीक है, तुम उसके घर के सामने अगर घर बना रहे हो, द टाइगर वोंट वेलकम यू, नो, टाइगर तुमको तो वेलकम तो नहीं कर रहा। एट द जंगल्स एज, baring his white fangs, ठीक है, बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग, वो अपना व्हाइट दांत देना कैसे करके, ऐसे करके वो ग्राउल कर रहा है, स्नाल कर रहा है, वो अपना क्लॉज दिखा रहा है, अपना दांत दिखा रहा है। ही इज थ्रेटनिंग द पीपल, बोल रहा है कि तुम मेरे घर के बहुत ज्यादा सामने आ गए हो, संभाल के रहना वरना खा जाएंगे तुमको। टेरराइजिंग द विलेज। देखो टाइगर को तो वाइल्ड वाइल्ड में, उसको तो फ्री रहना चाहिए, उसको तो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए ना। टाइगर को तो कोई डरना नहीं होना चाहिए, उसके अंदर तो कोई डर वर वो सब तो कुछ नहीं आना चाहिए,
ये तो उसका घर है, उसका जंगल है, ठीक है। इसलिए वो विलेज को टेरराइज करता है, ठीक है। तुम अगर न्यूज़पेपर अगर पढ़ोगे ना, लास्ट 2-3 हफ्ता, 1 महीना में ही मैंने सेंट्रल इंडिया, ठीक है, वहां पे बहुत सारा ऐसे अटैक्स हुआ कि चीता बच्चा को उठा के लेके भाग गया, शेर बच्चा को उठा के लेके भाग गया। हाँ हाँ, यूपी में, ठीक है, हाँ हाँ, हाइनाज लोग आके अटैक करिए, हाँ, ठीक है। ये सब आके, ये सब होता है, ये सब होता है, ठीक है। एंड देखो, एक तरीके से हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि पोएट हम लोग को वार्न कर रहा है कि हम लोग टाइगर के घर में घुस रहे हैं, वी आर द अनइनवाइटेड गेस्ट्स, हम लोग वो बिन बुलाए मेहमान हैं, ठीक है। ये धरती तो सिर्फ हमारे लिए तो नहीं बनाया गया था ना, भगवान ने तो, अगर भगवान ने बनाया, अगर भगवान बोले कुछ है, तो ये धरती जो है इसमें तो सब लोग हैं, छिपकली है, तितली है, मछली है, इंसान है, कुत्ता है, बिल्ली है, जानवर है, सभी है। दिस वर्ल्ड इज सपोज टू बी शेयर्ड, ये वर्ल्ड में हम लोग, सब लोग एक साथ रहना चाहिए। लेकिन क्या हम लोग हमेशा एक साथ रह सकते हैं क्या? नो, वी कैन नॉट लिव टुगेदर, ठीक है। एक जंगल का दो राजा नहीं हो सकता। इंसान भी चाहता है कि हम भी राजा बने, शेर भी चाहता है कि हम भी राजा बने, कौन छोड़ेगा? शेर इंसान को खाएगा, इंसान शेर को खाएगा, है ना? तो यहां पे नेचर के बारे में सोचो, टाइगर के बारे में सोचो, वो विलेज को टेरराइज करता है, ठीक है। सबके अंदर वो खौफ बैठ जाती है, डर बैठ जाता है कि टाइगर आएगा, खा जाएगा, गाय बैल सब उठा के लेके चला आएगा। ये उसका हकीकत होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हकीकत उसका क्या है? दिस इज द ट्रूथ, कि वो जंगल में फंस गया है, सॉरी, वो उसको जू में उसको बंदी बना दिया गया है। लेकिन एक्चुअली में क्या होना चाहिए कि उसको जंगल में इंडिपेंडेंटली फ्रीली उसको घूमना चाहिए, है कि नहीं? उससे बड़े सुन किताब सुनो, क्लियर? दर्श क्लियर? साकेत क्लियर? योग क्लियर? बाबू श्रेष्ठा, प्रियांश, आप लोग इतना तक क्लियर है? जी सर। फिर देखिए, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। लेकिन फिर से पोएट जो है उसका हकीकत दिखा रहा है कि जो टाइगर जो है वो एक कॉन्क्रीट सेल में, वो एक जेल के तरह जगह में वो बंद हो चुका है, ठीक है। उसको कैप्चर करके रखा गया है। उसका स्ट्रेंथ जो है, इट इज बिहाइंड बार्स। टाइगर का बहुत पावर रहता है, बहुत स्ट्रेंथ रहता है, लेकिन यहां पे उसको इंप्रिजन कर दिया गया है। इट इज द टाइगर इज बिहाइंड बार्स बोला जा रहा है, टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो ये जो टाइगर जो है वो अभी भी वो यहां से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ऐसे करके मूवमेंट किए ही जा रहा है इनसाइड हिज केज। क्या ही करेगा, उसको तो और कोई काम नहीं है। और वो अपने गुस्सा वाले आंखों से लोगों की तरफ देख रहा है। ही इज इग्नोरिंग द विजिटर्स, वो अपना में इधर उधर घूमे जा रहा है। विजिटर्स लोग उसको, मैंने, होता है ना कि जू में जाते तो हम लोग एनिमल्स को टीज करते हैं, ऐसे करते हैं ना जनरली, ठीक है। टाइगर के साथ कभी करने मत जाना ना, ठीक है। दैट विल बी द लास्ट थिंग दैट यू डू, ठीक है। बंगाल में एक ऐसा हुआ था कि एक आदमी टाइगर को माला पहनाने के लिए गया था। ये शायद हम लोग पहले भी आप लोगों को बताया था, ठीक है। टाइगर ने तो, अरे फ्री में मीट मिल रहा है तो हम क्यों छोड़ेंगे, तो दोनों हाथ खा गया, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के, तो टाइगर जो है अभी वो एक कॉन्क्रीट सेल, उसके लिए तो जेल के बराबर ही है ना, ठीक है। उसका ताकत जो उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, उसका इंडिपेंडेंस उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। वो क्या कर सकता है? वो कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ जेल के अंदर, सेल के अंदर ऐसे ऐसे करके लेफ्ट राइट घूम सकता है। एंड ऑल ही कैन डू इज इग्नोर द विजिटर्स, ठीक है। ही कैन इग्नोर द विजिटर्स, उसको जरूरत नहीं है देखने के लिए उन लोगों का चेहरा। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with brilliant eyes at the brilliant stars. तो ये जो टाइगर जो है वो अभी भी वो जेल में ही है, वो अभी भी वो जू में ही है, बंधा हुआ, फंसा हुआ। रात को पेट्रोलिंग कार्स आते जाते रहते हैं, लेकिन ये टाइगर जो है वो तो अभी भी वो पिंजरे में ही फंसा हुआ है। And ये जो टाइगर जो है अपने ब्रिलियंट आंखों से वो स्टार्स की तरफ देखता है। वो जानता है कि वो एकदम हेल्पलेस है। वो स्टार्स की तरफ देखता है, क्यों?
क्योंकि उसके अंदर वो होप है कि कभी ना कभी वो फिर से ये फ्रीली निकलेगा, ये जू से वो निकलेगा, उसको अपना जिंदगी, अपना फ्रीडम, अपना इंडिपेंडेंस, अपना पावर वापस मिलेगा। अभी तो नहीं मिल। क्लियर है पोएम? पक्का क्लियर है? सिंपल सा पोएम, एकदम सिंपल सा पोएम। श्रेष्ठा, साकेत, क्लियर है बाबू? हाँ सर। अरे हम साकेत बोला ना, तो तू हाँ बोलेगा ना। हाँ, युग क्लियर है, प्रियांश क्लियर है, अंकिता, दर्श क्लियर है, नंदन। नेक्स्ट पोएम स्टार्ट करते हैं हम लोग। पोएम का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, इस पोएम में बेसिकली पोएट जो है वो आइडेंटिफाई करता है, वो हम लोग को सिखाता है कि कैसे करके हम लोग अलग अलग एनिमल्स को करेक्टली आइडेंटिफाई करें। ठीक है, थोड़ा सा फनी है, थोड़ा सा बचपना है इसमें। ठीक, देखिए, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस to the jungles in the east, and if there should you advance, should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you'll know it's the Asian lion. ठीक है, तो वो बोलता है कि अगर कभी भी तुम अगर ईस्ट ईस्ट माने ऑफ द वर्ल्ड, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में अगर जाओगे, ठीक है, एशिया वेशिया साइड में अगर जाओगे, ठीक है, और वहां पे तुम जंगल में कोई अगर एक लार्ज टॉन, हट्टा कट्टा मस्कुलर बीस्ट अगर तुम्हारे पास आया, ठीक है, और जब तुम मर रहे हो, एज यू ले देयर डाइंग, और वो अगर रोर कर रहा है, ठीक है, तो वो जान लो कि वो एक एशियाटिक लायन है। ठीक है, टॉनी का यहां पे मतलब है जो येलोइश ब्राउनिश ऑरेंजिश कलर। ठीक है, तो बोलता है कि अगर तुम जंगल में गए, अगर हट्टा कट्टा एक ऑरेंज कलर का अगर एक लायन अगर आया, तुमको अगर खा गया, अगर तुम जब मर रहे पड़े हुए हो वहां पे और वो रोर कर रहा है, दैट मीन दैट इज द एशियाटिक लायन। उसको आइडेंटिफाई ऐसे करके कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. तो बोलता है कि सोचो कि तुम ऐसे करके जस्ट भटक रहे हो, रोम कर रहे हो, ठीक है, कोई नोबल, कोई एक टाइगर, नोबल कोई एक बीस्ट आया तुमको ग्रीट करने के लिए। टाइगर लायन थोड़ी ना आता तुमको ग्रीट करने के लिए, तो आएगा तुमको खाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ये सब वर्ड में थोड़ा सा सेंटेंस में थोड़ा सा ह्यूमर भी दिख जाता है। ठीक है, बोल रहा है कि उसका ब्लैक स्ट्राइप्स रहेगा ऑन अ येलो ग्राउंड, घास थोड़ा पीला रहेगा। ठीक है, उसका पीठ जो है पूरा ब्लैक रहेगा विथ स्ट्राइप्स। येलो ग्राउंड मतलब इन द सेंस कि टाइगर का बॉडी भी जो है वो तो थोड़ा सा येलोइश ऑरेंजिश ऐसा ऐसा टाइप का होता है ना। ठीक है, उसको फिजिकली उसका कलर को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो पोएट जो है वो बोलता है कि तुम सोचो इधर उधर भटक रहे हो, रोम कर रहे हो, तब एक तुम्हारे आसपास एक वाइल्ड एनिमल आया, अ वाइल्ड बीस्ट कम्स टू ग्रीट यू, उसके पीठ में ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड, उसका बॉडी के बारे में बोल रहा है। ठीक है, वो बोलता है कि नोटिस करना वो तुमको खाता है कि नहीं। ठीक है, देखना कि इफ इट ईट्स यू, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो बोलता है कि अगर देख रहे हो कि ये टाइगर आ रहा है, तुमको खा रहा है कि नहीं खा रहा है, तो अगर खाया तो पता चल जाएगा कि दैट इज द रॉयल बंगाल टाइगर, है ना। नेक्स्ट देखिए, इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you'll know it is the leopard. तो बोलता है कि तुम स्ट्रोल में जा रहे हो, टहल रहे हो, ठीक है,
एक बीस्ट तुम्हारे सामने आ गया, उसके बॉडी में ऐसे पेपर्ड है, पूरा स्पॉट्स, पूरा गोल 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 करके स्पॉट्स है, तो जान लेना कि वो एक लेपर्ड है। और बोलता है कि वो तुमको देखेगा और वो तुम्हारे ऊपर लीप कर जाएगा, वो तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा, झपट पड़ेगा। will do no good to roar with pain, he'll only lap and lap again। तो बोलता है कि ये जो लेपर्ड जो है तुमको अटैक करेगा, तुमको तुम्हारे ऊपर कूद जाएगा, और ये लेपर्ड जो है जब तुम्हारे ऊपर कूदेगा, इट इज नो पॉइंट, देर इज नो पॉइंट इन स्क्रीमिंग आउट इन पेन। दर्द से चीखने का भी कोई फायदा नहीं है। क्यों? वो लेपर्ड तुमको ही तुम्हारे ऊपर ही बार बार करके झपट के तुमको खाएगा। ठीक है, देखो कितना सिंपल तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है कि कौन कैसा है, लायन कैसा दिखता है, टॉनी है, बंगाल टाइगर कैसा दिखता है, लेपर्ड कैसा दिखता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा एक बचपना भी है, कि एक थोड़ा चाइल्डिशनेस भी, एक थोड़ा सा ह्यूमर भी है, कि अगर खा लिया तो पता चल जाएगा कि वो टाइगर है, लायन है। ठीक है, इतना तक क्लियर? अंकिता, सुनंदन क्लियर, दर्श क्लियर, योग साकेत क्लियर, श्रेष्ठा, प्रियांश, आप दोनों को क्लियर है? हाँ सर, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए बाबू। टॉपिक से रिलेटेड है। बोल बोल। सर वो एक क्वेश्चन था ना, डू यू थिंक दैट द पोएट हैज आइडेंटिफाइड द वाइल्ड एनिमल्स करेक्टली? जस्टिफाई योर आंसर। 100%। ठीक है, वो तो एकदम सही सही से आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि ये सब एनिमल्स का बिहेवियर ही तो वैसा है ना। ठीक है, उनका फिजिकल अपीयरेंस, उनका बिहेवियर, ठीक है, यही सब होता है। ठीक है, तो सर उसमें वही लिखना होगा ना कि जैसे उसने उसके बिहेवियर की वजह से एंड उसके बॉडी की वजह से, सबकी हाँ वजह हाँ से हाँ हाँ, वो करेक्टली करेक्टली आइडेंटिफाई किया, हाँ सही बात है। चलिए नेक्स्ट देखिए। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it's a bear। तो बोलता है कि तुम अपने गार्डन में, अपने यार्ड में जब घूम रहे हो, टहल रहे हो, एक अगर एनिमल आया और वो तुमको बहुत जोर सा हग दिया, बहुत जोर का, ठीक है, तो पता चल जाएगा कि वो एक बियर है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, आई गेस ही गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस। तो बोलता है कि तुमको अगर कोई डाउट अगर है कि ये बियर है कि नहीं, बियर तुमको एक और कैरेस कर देगा, अच्छे से तुमको सहला के प्यार कर देगा। अब सहलाएगा तो नहीं ऑब्वियसली, वो तो पंजा दे के तो उड़ा ही देगा तुमको पूरा। दो टू डिस्टिंग्विश beasts of prey, a novice might non-pulse, the crocodile you must always may tell from a hyena thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles। तो बोलता है कि बीस्ट ऑफ प्रे को तो हम लोग इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर ले सकते हैं। ठीक है, कभी कभी नॉविस जो होता है, नॉविस मतलब जिनको पता नहीं, जो लोग बिगिनर होते हैं, ठीक है, दे माइट नॉन पल्स, कभी कभी वो लोग हेजिटेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है कि एक क्रोकोडाइल को इजीली हम समझ सकते हैं। यू कैन ऑलवेज डिस्टिंग्विश बिटवीन अ क्रोकोडाइल एंड अ हाइना। कैसे करके? हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स, हाइनास जो है वो स्माइल करते करते हुए आते हैं, और क्रोकोडाइल जो है रोते रोते आते हैं। हम बोलते हैं ना कि मगरमच्छ की आंसू, ठीक है, हाइनास लोग लाफिंग हाइनास, ठीक है, तो ऐसा ही सोचो। The true chameleon is small, a lizard sort of thing. It hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see। तो बोलता है कि एक कैमेलियन जो है वो एक चिपकली के जैसा दिखता है, उसका कोई कान नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, उसके पास कोई विंग्स भी नहीं है। एंड हम लोग जानते हैं कि कैमेलियन जो है इट कैन चेंज इट्स कलर। तो अगर पेड़ में अगर तुम ठीक से देखो, अगर वहां पे कुछ नहीं है तो पक्का वहां पे कैमेलियन तो अपना रंग बदल के वहां पे बैठा हुआ है। सिर्फ कैमेलियंस ही रंग नहीं बदलते, दोस्त भी रंग बदलते हैं। ठीक है, ख्याल रखिएगा।
तो पोएट वही बोलता है यहां पे कैरोलिन वेल्स कि कैसे करके अलग अलग एनिमल्स को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा पोएम है, इसमें कोई डीप फिलोसफी कुछ नहीं है सच। क्लियर है अंकिता, सुनंदन क्लियर, दर्श क्लियर, योग, साकेत क्लियर, श्रेष्ठा, प्रियांश, आप दोनों को क्लियर? जी सर। चलिए आज का हम लोग लास्ट पोएम स्टार्ट करते हैं। फॉग, सिंपल सा 5-6 लाइन का पोएम है, ठीक है। फॉग तो जानते ही हो, बंगाली में हम लोग उसको कुआसा बोलते हैं। ये पूरा धुंधला हो जाता है, ठीक है, विंटर महीना में हम लोग को दिखता है। पहाड़ में जाओगे तो ऑल टाइम दिख सकता है सुबह सुबह, ठीक है। देखो, फॉग बाय कार्ल सैंडबर्ग। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। तो फॉग को किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है? यहां पे एक बिल्ली के साथ कंपेयर किया जा रहा है। बोलता है कि जिस तरीके से एक बिल्ली चोरी चोरी चुपके चुपके आके बैठ जाती है, उसी तरीके से जो है फॉग जो है इट कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। वो भी एकदम चोरी चोरी चुपके चुपके आया था, तुमको समझ में भी नहीं आएगा कि वो आया कब गया कब। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हंचेस एंड देन मूव्स ऑन। तो बोलता है कि ये जो फॉग जो है ये चुपचाप बैठा रहता है, आया बैठा कुछ देर के लिए, हार्बर शहर पूरा देखा, जिस तरीके से बिल्ली भी क्या करती है, आती है बैठती इधर उधर झांकती है और फिर चुपचाप वहां से उठ के वो चली जाती है। सिमिलरली फॉग भी जो है वो आता है, इधर उधर देखता है और वो वहां से चला जाता है। तो फॉग और बिल्ली का कंपैरिजन किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। फॉग और बिल्ली का यहाँ पे कंपैरिजन किया गया, दोनों को एक माने सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से इन लोगों को दिखाया गया है, ठीक है। सिंपल सा 6-7 लाइन का पोएम है, ठीक है। 6-7 लाइन का भी नहीं है, 6 लाइन का, ठीक है। समझ में आया? पक्का क्लियर है? प्रियांश, श्रेष्ठा क्लियर है? हाँ सर। चलिए बढ़िया बात है। तो आज के लिए हम लोग का 5 पोएम का कोटा कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का 5 और पोएम, ठीक है। चलिए सर आप वन शॉट रिकॉर्ड कर रहे थे? हाँ, ये पूरा 1 शॉट रिकॉर्डिंग चल रहा है, हाँ, अच्छा। ठीक है।